अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है हसन हबीब। अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका कंप्यूटर साइंस का टीचर हूँ, प्रोफेसर हसन हबीब। 9th क्लास के लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज लेक्चर नंबर 1 है और चैप्टर नंबर 1 से शुरू करते हैं, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। अब इसमें कुछ डेफिनेशंस हैं। डेफिनेशन किस चीज की है? कंप्यूटर की है, डेटा की है, इंफॉर्मेशन की है, प्रोग्राम की है। तो कंप्यूटर की जो पहली डेफिनेशन है कुछ इस तरह है: इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन व्हिच कैप डेटा, प्रोसेस डेटा एंड गिव्स यूजुअल आउटपुट। कंप्यूटर एक बिजली से चलने वाली मशीन है जिसे हम मालूमात फराहम करते हैं, वो उस मालूमात को एक्सेप्ट करती है और इस्तेमाल काबुल कोई ना कोई हमें जवाब दे देती है। दूसरी डेफिनेशन है: इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट प्रोसेस डेटा एंड कन्वर्ट इट इनटू इंफॉर्मेशन। ये बिजली से चलने वाली एक मशीन है जो डेटे को हल करती है और डेटे को कन्वर्ट करती है इंफॉर्मेशन में। कंप्यूटर रन प्रोग्राम्स व्हिच प्रोसेस डेटा एंड परफॉर्म टास्क बेस्ड ऑन दोस एवोल्यूशंस। कंप्यूटर जो है ये प्रोग्रामों को चलाता है और उनको डेटे उसकी मदद से डेटे को प्रोसेस करता है प्रोग्रामों की मदद से, और मुख्तलिफ तरह के टास्क परफॉर्म करता है और एवोल्यूशंस वगैरह क्रिएट करता है। अब जब ये कंप्यूटर इतनी चीजें कर सकते हैं तो आप कंप्यूटर में आप लोगों ने डेटा पढ़ा, प्रोग्राम पढ़ा, इंफॉर्मेशन पढ़ा, ये क्या चीजें हैं इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले है डेटा। डेटा इज अ रॉ फैक्ट एंड फिगर रिलेटेड टू एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डेटा। ये एक रला मिला मिक्स अप खिचड़ी पका हुआ डेटा एक चीज है, एक हकीकत है, एक तस्वीर है जो किसी खास ऑब्जेक्ट के लिए है, उस चीज को हम लोग कहते हैं डेटा। अब रला मिला से क्या मुराद है? जैसे आप लोग कहते हो जी ABC भी लिख दो, गिनती भी बीच में ही लिख दो, बीच में कोई तस्वीर डाल दो, बीच में कोई डायग्राम वगैरह बना दो, बीच में कोई ऑडियो ट्रैक लगा दो, कोई वीडियो ट्रैक लगा दो, मिक्स अप सारे डेटे की क्लियरिटी ना हो, उन सबको एक जगह ही आपने रखा हुआ हो, वो आपका डेटा बनता है। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन। जब हम डेटे को प्रोसेस कर लेते हैं, हल कर लेते हैं, तो जो चीज वजूद में आती है उस चीज को कहते हैं इंफॉर्मेशन। और प्रोग्राम क्या है? ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो हम कंप्यूटर को देते हैं। कंप्यूटर उन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस पे काम करता है और उस पे जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस उसको गिवन होती है उसमें कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करता है, उस चीज को कहते हैं प्रोग्राम। अब इस टॉपिक को आगे लेके जाते हैं तो हमारे पास हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पे आते हैं। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर वजूद कैसे है। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर जो स्टार्ट होती है कमो बेश 5000 साल पहले अबैकस की पैदाइश से शुरू होती है। अबैकस क्या है? ये एक वुडन रैक है, एक लकड़ी से बना हुआ रैक है जिसमें हॉरिजॉन्टल सीधी लाइनें हैं जिस पे बीट्स लगे हुए हैं, ठीक है, उस चीज को कहते हैं हमारे पास अबैकस। जब हम लोग इन बीट्स को मूव करते हैं अकॉर्डिंग टू प्रोग्रामिंग रूल, जो भी अबैकस के उस दौर में रूल बनाए गए थे उनके उस हिसाब से अगर हम इन बीट्स को मूव करते हैं, याद करते हैं, तो ये हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स कौन सी है? अरिथमेटिक क्या चीज होती है? प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एक्सेट्रा। जो बेसिक मैथमेटिक्स है वो ये अबैकस हमारे पास परफॉर्म करवा सकते हैं। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो नेपियर बोन्स आता है। नेपियर बोन्स कौन था? नेपियर बोन्स एक स्कॉटिश मैथमेटिशियन था जिसने लॉगरिथमिक टेबल जो है वो क्रिएट किया ताकि फैसिलिटेट कर सके कैलकुलेशंस को। इसके अलावा एक डिवाइस बनाई जिसमें रॉड यूज होता था और उसको नेपियर बोन्स कहते थे, और ये जितनी भी ये हमारे पास डिवाइस जो थी ये अरिथमेटिक कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकती थी। जैसे इधर 7 का टेबल आपके सामने इसी डिवाइस से निकला हुआ है, तो ये नेपियर बोन मशीन ये चीजें कर सकती थी। और ये राज जो था ये ज्यादातर नेपियर बोन्स के जो मशीन थी इसको अकाउंटेंट्स से इस्तेमाल करते थे, बुक कीपर्स इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा बहुत सारे नए लोगों ने इसी के लॉगरिथमिक के कॉन्सेप्ट्स उठाए और उससे स्लाइड रूल्स डेवलप कर लिए। पास्कल पेंसिलिन कैलकुलेटर। पास्कल ने एक मशीन इजाद की जिसमें एक गियर का सिस्टम था। एक गियर को जब वन टूथ गियर जो है वो एंगेज करता था सिंगल टूथ को, और उसके साथ 10 गियर भी एंगेज करता था हर रिवॉल्वमेंट पे। यानी एक गियर को जब घुमाया जाता तो 10 टूथ गियर जो है वो उसके साथ रिवॉल्व होते थे, और इसने लाजमी जो है 10 रेवोल्यूशंस क्रिएट करनी थी एक ही वक्त में,
रोटेट होते थे, यानी एक वैल्यू को अगर घुमाया जाए, अगर इसके साथ अगर लेफ्ट साइड पे आप छोटा सा हैंडल देखो तो साथ ही गोल गोल सर्कल में अगर इसको मूव किया जाता था तो ये 10 रेवोल्यूशंस है जो इसके साथ ही घूमती थी। तो ये सिंगल टूथ गियर जो है 10 टूथ गियर को एंगेज करता था। और नंबर जो है ये इसमें एंटर होते थे इन द फॉर्म ऑफ कम्युलेटिव सम, और हैंडल को क्रैंक करने से, हिलाने से इसमें नंबर्स वगैरह ऐड किए जाते थे। अब कम्युलेटिव सम क्या चीज होती है? कम्युलेटिव सम जो है वो हमारे पास हर वैल्यू को आपस में जमा करना और जो रिजल्ट है उसको अगली वैल्यू में जमा करना, इस प्रोसीजर का नाम है कम्युलेटिव सम। पास्कल ने जो कैलकुलेटर बनाया ये कमर्शियली इतना सक्सेसफुल नहीं रहा, क्योंकि ये ज्यादा सफिशिएंट प्रिसिशन प्रोवाइड नहीं करता था प्रैक्टिकल यूज के लिए, यानी इसमें इतनी एक्यूरेसी नहीं थी। तो वॉन नेबनेस था, ये जर्मन मैथमेटिशियन था। इसने पास्कल की ही मशीन की तरह एक मशीन इजाद की, एक मशीन बनाई, और ये मशीन ज्यादा रिलायबल, काबिल एतमाद थी और एक्यूरेट थी। जितने भी बाकी मैकेनिकल कैलकुलेटर्स हैं वो इनके बाद जो भी कैलकुलेटर वजूद में आए वो इन्हीं दोनों के डिजाइन, पास्कल और लेबनिज के जो है डिजाइन को ही देखते हुए आगे उन लोगों ने क्रिएट किए, और आगे यही बेसिक कंसेप्ट लेके आगे जितने भी कैलकुलेटर है वो सारे वजूद में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपना ख्याल रखिएगा, स्टे होम स्टे सेफ, अल्लाह आपका कामयाब नासर हो, अल्लाह हाफिज।